राम राम साहब, हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आपा सुनाला पूनम री व्रत कथा। द्वापर युग री बात है। एक बार यशोदा जी श्री कृष्ण भगवान ने पूछे कि हे कृष्ण, थे सारे संसार रा उत्पन्न करता, पोषण और संहार करता हो। आज कोई एड़ो व्रत मने बताओ जिन्हें करने हूँ मृत्यु लोक में स्त्रियाँ कभी विधवा नहीं हुए और ओ व्रत करने वाला सब मनुष्य री मनोकामना पूरी हुए। जने श्री कृष्ण कहवे माता, थे घणो सुंदर प्रश्न करियो हो। मैं थाने विस्तार हूँ इन व्रत रे बारे में बताऊँ। सौभाग्य री प्राप्ति रे वास्ते स्त्रियां ने 32 पूनम रो व्रत करना चाहिए। इन व्रत ने करने स्त्रियां ने सौभाग्य संपत्ति मिले और ओ व्रत अचल सौभाग्य देवन वालो है। भगवान शंकर रे प्रति मनुष्य री भक्ति बढ़ावन वालो है। यशोदा जी कहवन लाग्या, हे कृष्ण, सबों पहला इन व्रत ने मृत्यु लोक में कुण करियो हो और इन बारे में विस्तार बताओ। जन कृष्ण भगवान कहवे, धरती माथे एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास कार्तिका नाम री नगरी में राज करता हा। व्यारे राज्य में धनेश्वर नाम रो एक ब्राह्मण रहता हो। विनी पत्नी घनी सुशील और रूपवती ही। दोनों विन नगरी में प्रेम रहता हा। व्यारे घर में अन्न धन री कोई कमी नहीं ही, पर व्यारे एक घणो मोटो दुख हो कि व्यारे कोई संतान नहीं ही। जिन वजह वे दोनों घना दुखी रहता हा। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी विन नगरी में आया और वह योगी महाराज बाकी सब घरों तो भिक्षा मांगन भोजन करता, पर विन ब्राह्मण रे घरों भिक्षा नहीं मांगता। एक दिन योगी महाराज गंगा किनारे भिक्षा मांगन बैठन भोजन कर रिया हा। जने धनेश्वर योगी महाराज ने भोजन करता देख लेवे। आपरी भिक्षा रे अनादर दुखी उन धनेश्वर योगी महाराज ने पूछे कि महाराज, आप सब घरों तो भिक्षा लेवो, पर मारे घरों भिक्षा क्यों नहीं लेवो, इनो कारण बताओ। जन योगी महाराज कहन लाग्या, धर्म मने इन बात री आज्ञा नहीं देवे, क्योंकि तू ग्रस्त जीवन में एक सुख वंचित है। थारे घरे जदे संतान हो जाई, जन मैं थारे घरों भी भिक्षा जरूर स्वीकार करूँला। जिन्हें घरे संतान नहीं हुए बिन घरों भिक्षा लेवणु मारो भी पतन होने रो भय हुए। धनेश्वर आ बात सुनन घणो दुखी हुए और हाथ जोड़न योगी महाराज रे पगा में पड़ जावे। कहवे, आप मने संतान प्राप्ति रो उपाय बताओ। मारे घर में धन री कोई कमी नहीं है, पर मैं संतान नहीं होने रे कारण घणो दुखी हूँ। आप मारे दुख रो हरण करो। जन योगी महाराज कहवे, तू चंडी री आराधना करी तो थारे जरूर ही संतान हुई। घरे जान वो पूरी बात आपरी पत्नी ने बतावे। जंगल में जान चंडी री आराधना उपवास करन लागियो। जने 16वें दिन विने चंडी सपने में दर्शन दिया और कहवे, जा धनेश्वर, थारे पुत्र हुई, पर विनी उम्र सिर्फ 16 वर्ष री हुई। 16वें वर्ष में विनी मृत्यु हो जाई, पर थे पति पत्नी अगर 32 पूनम रो व्रत करो तो वो दीर्घायु हो जाई। जीती थारी श्रद्धा हुए जीता आटेरा दिया कारण शिवजी री पूजा करजो, पर पूनम 32 ही होनी चाहिए। सुबह होता ही थने अठे एक आम रो पेड़ दिखे, बिना माथे चढ़न एक फल तोड़न थारे घर जाइजे परो एन थारी पत्नी ने इन बारे में बता दीजे। सुबह स्नान करने रे बाद शंकर भगवान रो ध्यान करन ओ फल खा ले। जिया जने शंकर भगवान री कृपाऊं विने गर्भ हो जाई। जने ब्राह्मण सुबह उठे तो विने वठे आम रो पेड़ दिखे। जने वो विन माथे चढ़न लागे तो विनु पेड़ माथे चढ़ी जईस नहीं। जने विने घनी चिंता हुई और वो गणेश भगवान को प्रार्थना करे कि हे दयानिधि, थे भक्तां रो विघ्नां रो नाश करन, यारे मंगल काम करन वाला हो, दुष्टां रो नाश करन रिद्धि सिद्धि देवन वाला हो। मने भी इतो बल देवो कि मैं मारी मनोकामना पूरी कर सकूं। जने गणेश जी री कृपाऊं पेड़ माथे चढ़न फल तोड़न आपरे घरे जावे और आपरी पत्नी ने पूरी बात बतावे। विनी पत्नी भी वो कहवे जिया फल खावे जने वा गर्भवती हो जावे। देवी री कृपाऊं घणो सुंदर पुत्र पैदा हुए, जने विनो नाम देवीदास राखे। माता पिता रे हर्ष और शोक रे हाथे बालक बड़ो होने लागियो। भगवान री कृपाऊं बालक पढ़ाई में घणो होशियार हो। चंडी माता कहवे ज्या विनी माँ 32 पूनम रो व्रत राखे, जने 16 साल लागण वालो हुए। जने वे पति पत्नी घना दुखी हुए और होचे आपारी बेटे री मृत्यु हो जाई। अगर आपारे सामने आ हुई तो आपा किया देखन ला। जने वे देवीदास रे मामा ने बुलावे एन देवीदास ने
1 साल वास्ते काशी पढ़न ने भेजे एन कहवे कि 1 साल बाद पाछा आई जो। देवीदास आपरे मामा रे हाथे घोड़े माथे बैठन रवाना हुयो है। मामा ने आ बात ठानी ही लारे हूँ दोनों पति पत्नी 32 पूनम रा व्रत पूरा करिया। दूसरी तरफ मामा भाणजा दोनों रात गुजारन वास्ते एक गांव में रुके। विन गांव में ब्राह्मण री कन्या रो ब्याह होने वालो हो। जिन धर्मशाला में बारात रुकियोड़ी ही विनिस धर्मशाला में देवीदास ने विनो मामो ठहर गया। पठी ने कन्या रे तेल चढ़ने रे बाद लगन रो समय आयो तो वर री तबीयत खराब हो जावे। वर रा पिताजी ने बाकी परिवार वाला विचार करन कहवे ओ देवीदास मारे बेटे जड़ी छे क्यों नहीं मैं इन्हें हाथे लगन करा दूं और बाद में बाकी सारा काम मारे बेटे रे साथे पूरा करा दूंला। यहाँ हो चन वर रा पिताजी देवीदास ने मांगण वास्ते देवीदास रे मामा रे खने जावे एन वे ने पूरी बात बतावे। जण देवीदास रा मामा कहवे कन्यादान में जो भी मिली वो माने देवनो पड़ी। जण वर रा पिताजी व्यारी बात मान जावे। इन्हें बाद देवीदास रो व्याह ब्राह्मण री कन्या रे साथे संपन्न हो गयो। जण देवीदास आपरी पत्नी रे हाथे भोजन करने बैठे तो मन में विचार करन लाग्यो कि ठान या किनी पत्नी हुई। यहाँ हो चनवीनी आँखिया में आंसू आ जावे। जण वा ब्राह्मण री कन्या पूछे कई बात है आप इतना उदास क्यों हो। जण देवीदास विने पूरी बात बतावे। जण वा कहवे आ बात न्याय रे खिलाफ है। आप ही मारा पति हो और मैं आप री पत्नी रहूँला कोई और री कदी नहीं। मैं आप रे अलावा किने ही मारो पति नहीं मानूला। जण देवीदास कहवे यहाँ मत कर मारी उम्र घनी कम है मारे बात थारो कहीं हुई। पर वह नहीं माने और कहवे स्वामी आप भोजन करो। भोजन करने रे बाद दोनों पति पत्नी रात में आप रे कमरे में सोने गया है। सुबह देवीदास आपरी पत्नी ने 4 नग जोड़ी ओड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दियो और कहवे इन्हें ले और संकेत समझन स्थिर चित्त हो जाई। तू मारे मरण और जीवन जानन वास्ते एक पुष्प वाटिका बना लीजिए। विन में सुगंध वाली 9 मल्लिका लगा दीजिए। हर रोज विन में जस सींचे और आनंद रहीजे। जिन दिन मारी मृत्यु हुई जन ए फूल सूख जाई अगर ए पाछा हरा हो जावे तो जान लीजिए कि मैं जीवतो हूँ। यहाँ समझान वो वठे जावे परो। इन्हें बाद जने वे वर और बाकी बाराती मंडप में आवे तो कन्या विने देखन कहवे ओ मारो पति नहीं है। मारो पति तो वो है जिन्हें साथे रात में मारो ब्याह हुयो है। इन्हें हाथे मारो ब्याह नहीं हुयो है। अगर वो वही छे तो बतावे कि ओ मने कहीं दियो और कन्यादान में कहीं कहीं मिलियो। कन्या री बात सुनन वो कहवे आ तो मने ठा नहीं है। जने कन्या विने हाथे जावने वो मना कर देवे। पूरी बारात ने अपमानित ऊन वटू जावनो पड़े। कृष्ण भगवान कहवे माता इन तरह हूँ देवीदास काशी जावे परो। थोड़ा टाइम गुजरने रे बाद एक साप देवीदास ने डसन आवे पर वो विने डस नहीं पावे क्योंकि विनी माँ पहला ही 32 पूनम रा व्रत पूरा कर लिया है। इन्हें बाद खुद काल वठे आवे जन भगवान री कृपा वठे माता पार्वती जी और भगवान गणेश आ जावे। देवीदास ने बेहोश देखन माता पार्वती जी भगवान शिव जी में प्रार्थना करे कि महाराज इन बालक री माता पहला ही 32 पूनम रा व्रत पूरा कर दिया आप इन्हें प्राण देवो। भगवान शिव माता पार्वती जी रे कहने माथे विने प्राण दे देवे। वठी ने विनी पत्नी इंतजार कर रही हुए। वह पुष्प वाटिका में जान देखे तो पुष्प वाटिका हरी हो जावे एन फूल खिलियोड़ा हा तो वह समझ जावे कि विनो पति जिंदा है। वह घनी खुश होन आपरे पिता ने कहवे पिताजी हमारा पति जिंदा है व्याने ढूंढो। जने 16 साल पूरो हो जावे जने देवीदास विनो मामो पाछो घर जावन वास्ते रवाना हुयो है। वठी ने विनी पत्नी ना परिवार वाला विने ढूंढने जा रहा है तो देखे देवीदास विनो मामो तो अठी नहीं जा रहा है। विना देखन विना ससुर जी घना प्रसन्न हुआ एन व्याने घरे लेन आवे। वटे पूरो नगर भेड़ो हुयोड़ो हो तो भी वह कन्या विने पहचान लेवे। देवीदास आपरी पत्नी और मामा ने लेन रवाना हुए। जने विना ससुरो जी घणो सारो देज एन धन देवे। हमें वे आपरे घरे सामी रवाना हुआ है। लोग बिना माता पिता ने खबर कर दी कि थारो बेटो देवीदास आपरी पत्नी ने मामा रे हाथे आ रियो है। एड़ा समाचार सुनन पहला तो व्याने विश्वास ही नहीं हुए पर जने देवीदास व्यारे खने आन व्याने प्रणाम करे। जने वे आपरे बेटे ने गळ्याऊ लगायो है अने घणा खुश हुआ। बेटे रे आवने री खुशी में धनेश्वर ब्राह्मणा ने भोजन करान व्याने खूब दान दक्षिणा देवे। श्री कृष्ण जी कहवन लाग्या इन तरह धनेश्वर रे 32 पूनम रे व्रत रे प्रभाव संतान री प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इन व्रत ने करे वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य रो दुख नहीं भोगे और सदैव
सौभाग्यवती रहवे। ओ मारो वचन है। ओ व्रत संतान देवन वालो है और सब मनोकामना पूरी करने वालो है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने और भी आड़ी कथा कहानियाँ सुननी वे तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर जो एंड आगे शेयर कर जो। राम राम सा।